नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में जो निबंध शामिल हैं उनको, और उसी के क्रम में हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ेंगे सरदार पूर्ण सिंह जी का एक बेहद महत्वपूर्ण निबंध है, मजदूरी और प्रेम। दरअसल मजदूरी और प्रेम की ये दूसरी क्लास है, यानी पार्ट 2 भाग 2 है। इससे पहले इस निबंध की एक क्लास और बनाई जा चुकी है, जिस क्लास में आपको निबंधकार का जीवन व्रत, जो आपका निबंध है मजदूरी और प्रेम, उसके महत्वपूर्ण बिंदु, और ये निबंध जो है 8 छोटे छोटे उपशीर्षकों में विभाजित है। ये निबंध छोटे छोटे 8 उपशीर्षकों में विभाजित है। उसमें से 3 आपको उस क्लास में पढ़ाए गए थे। इतना काम कुल मिला के उस क्लास में हुआ था। अब हम लोगों को यहाँ से जो 8 हैं, 3 हो गए, 5 शेष बचे हैं। जो 5 उपशीर्षक बचे हैं इस निबंध के, उनको पढ़ना है। तो ये जो मजदूरी और प्रेम है, ये चौथा उपशीर्षक है। यहाँ से हमको इस निबंध पे बात करनी है, और बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है ये। बड़ा महत्वपूर्ण आपका जो है ये निबंध है। हर बार इससे कोई ना कोई प्रश्न आता है, तो उम्मीद है इस बार भी कोई प्रश्न आएगा। इसीलिए मैंने जो है पहले आपको ये सोचा था कि खाली निबंध के जो है मुख्य बिंदु पढ़ा दिए जाएं, लेकिन आप लोगों ने कहा कि सर पूरा निबंध पढ़ाइए, तो पूरा निबंध पढ़िए। पढ़ाना शुरू करते हैं। तो चौथा उपशीर्षक है प्रेम और मजदूरी। निबंधकार लिखते हैं कि मुझे मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तब पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, मुझे तो मनुष्य के हाथों से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना बस्ती और शमशान में। हाथ की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है, वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीजों में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है, वह टीन के बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है, और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े को जब मैं पीता हूँ, तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत का पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो, उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। तो ये प्रश्न भी आपसे किया जा सकता है कि जो 8 उपशीर्षक हैं इस निबंध में, उसमें किस उपशीर्षक में निबंधकार ने अपनी प्रेयसी का जो है जिक्र किया है। तो आपको याद रखना है, इस उपशीर्षक में उन्होंने अपनी प्रेयसी का जिक्र किया है। इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। उधर प्रभात ने अपनी सफेद किरणों से अंधेरी रात पर सफेदी सी छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना और कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धार से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीस कर सफेद आटा बना लिया। इस सफेद आटे में भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वे छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से
अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभासी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे की छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। तो ये जो है चौथा उपशीर्षक यहाँ पे पूरा होता है। यहाँ से आपका शुरू होगा पांचवा उपशीर्षक। उपशीर्षक का नाम है मजदूरी और कला। इन 8 उपशीर्षकों को आप क्रम से याद रखें, क्योंकि परीक्षक आपसे इनका क्रम भी लगवा सकता है। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले, तिजारत मतलब व्यापार आप समझ सकते हैं, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाव की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, पर मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्त की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, पोथी में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य के अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। सभी देशों के इतिहासों में सिद्ध है कि निकम्मे, पादड़ियों, मौलवियों, पंडितों, साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला के कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। पद्यासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं। जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट, पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ाई, मेमार, किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा, योगी। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सब के सब प्रेम शरीर के अंग हैं। आप यहाँ से ये बात याद रखें कि इस निबंध में लुहार, बढ़ाई, मेमार, किसानों की तुलना किन लोगों से की गई है? इन लोगों की तुलना कवि, महात्मा और योगियों से की गई है। ये आप लोग याद रखें। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है। स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है। उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति नहीं है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल, पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। ये नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। आपसे इस तरीके का प्रश्न किया जा सकता है कि निबंधकार ने नया साहित्य कहाँ से उपजने की बात की है? तो निबंधकार कहता है कि जब भी नया साहित्य निकलेगा वो मजदूरों के हृदय से निकलेगा। आगे निबंधकार इसको बात को विस्तार देते हुए कहते हैं कि उन मजदूरों के कंठ से ये नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों को, कपड़े के तागों को, जूते के टाँकों को, लकड़ी की रंगों को, पत्थर की सी नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से
लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजमान कवि जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य सुरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद मल्हार का काम देगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के संगीत, स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। काल रूपी धर्म की तब तक वृद्धि, काल रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी जब नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूर के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता, कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान से प्रफुल्लित होंगे। अगला उपशीर्षक है मजदूरी और फकीरी। निबंधकार कहते हैं कि मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है। बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीजें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नए, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है और बिस्तर में पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना हो। जब तक जीवन के अरण्य में पादड़ी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। उनका चिंतन बासी है। ये जो है कथन इस उपशीर्षक का महत्वपूर्ण है कि उनका चिंतन बासी है, उनका ध्यान बासी है, उनकी पुस्तकें बासी हैं, उनके लेख बासी हैं, उनका विश्वास बासी है, उनका खुदा भी बासी हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं। इस साल लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की है, अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताजा खुदा नजर आने लगता है। गिरवे वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों बनाते हो? 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया। मजदूरी तो मनुष्य के समष्ट रूप का परिणाम है। अमा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयान है, जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पात, रंग रूप, नाम धाम और बाप दादे का नाम बिना पूछे ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर किसी के बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वही होती है जिससे वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता के पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के
माता पिता का नाम पूछना क्या, पागलपन से कम समझा जा सकता है। यह सारा संसार एक कुटुंबवत है। लंगड़े लूले अंधे और बहरे उसी मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिस छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही तो करेंगे। आनंद को प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं, निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है, यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है। परंतु उसका घूमना, सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो सूर्य के इर्द गिर्द घूमना, परंतु उसका घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्य मंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का भाव है। इस तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती हैं, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं। वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्य मंडल के साथ की चाल है, और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जहाँ स्वार्थ का कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामपूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योनाश्रय संबंध है। मजदूरी करना जीवन का आध्यात्मिक नियम है। अब ये जो है यहाँ से कुछ बातें हैं, इन लोगों का इस उपशीर्षक में जिक्र आया है, इनको आप लोग याद रखें। जोन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खय्याम का प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल आभूषण है। तो ये जो है यहाँ पे ये वाला उपशीर्षक समाप्त हुआ। बढ़ते हैं आगे। अगला उपशीर्षक है कि समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लामो नाम के एक बढ़ई के घर ठहरे। उस गांव का भागो नाम का एक रईस जो है बड़ा मालदार था। उस दिनों भागो के घर ब्रह्मभोज था। दूर दूर से साधु आए थे। गुरु नानक का आगमन सुनकर भागो ने उन्हें भी निमंत्रण भेजा। गुरु नानक ने भागो का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागो को बड़ा क्रोध आया। उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़ मंगाया और उनसे पूछा कि आप मेरे यहाँ अन्न क्यों नहीं ग्रहण करते हैं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, भागो अपने घर का हलवा पूरी ले आओ और तो हम इसका कारण बतला दें। वह हलवा पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालो के घर से भी उसके मोटे अन्न की रोटियां मंगाई। भागो की हलवा पूरी उन्होंने एक हाथ में और भाई लालो की मोटी रोटी उन्होंने दूसरे हाथ में लेकर जो दबाया तो एक से लहू टपका और दूसरे से दूध की धारा निकली। बाबा नानक का यही उपदेश है कि जो धारा भाई लालो की मोटी रोटी से निकली थी वही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। यही धारा शिव की जटा से और यही धारा मजदूरों की उंगलियों से निकलती है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी
ही से सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावती देखा है कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की बदौलत हजारों की कीमत में बना देती हैं। नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों और दृश्यों को अपनी सुई से कपड़े के ऊपर अंकित कर देती हैं। जापान निवासी कागज, लकड़ी, पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। करोड़ों रुपयों के हाथों के बने हुए जापानी खिलौने विदेशों में बिकते हैं। हाथ से बनी हुई जापानी चीजें मशीन से बनी हुई चीजों को मात करती हैं। संसार के सब बाजार में उनकी बड़ी मांग रहती है। पश्चिम देशों के लोग हाथ की बनी हुई जापान की अद्भुत वस्तुओं पर जान देते हैं। एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती हैं। उन उंगलियों ही के बल से संभव है हम जगत को जीत लें। जब तक धन ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष की ही क्या किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारत के 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलकर कारीगरी के काम करने लगें तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उनके चरणों में आप ही आप आ गिरे। अन्न पैदा करना, हाथ की कारीगरी और मेहनत से जड़ पदार्थों को चैतन्य चिन्ह से सुसज्जित करना, क्षुद्र पदार्थों को अमूल्य पदार्थों में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्म रूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। कविता, फकीरी और साधुता, ये दिव्य कला कौशल जीते जागते हिलते डुलते प्रतिरूप हैं। इनकी कृपा से मनुष्य जाति का कल्याण होता है। ये उस देश में कभी निवास नहीं करते जहां मजदूर और मजदूर की मजदूरी का साक्षात्कार नहीं होता, जहां शूद्र की पूजा नहीं होती, हाथ से काम करने वालों से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी सुंदरता का अभाव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। इस देश में जब मजदूरी का आदर होता है, तब इसी आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथों ने भगवान बुद्ध के निर्वाण सुख को पत्थर पर इस तरह जड़ा था कि इतना काल बीत जाने पर पत्थर की मूर्ति के दर्शन से ऐसी शांति प्राप्त होती है जैसे स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन से होती है। मुंह, हाथ, पांव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मजदूरी, परंतु मन के गुप्त भावों और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम मजदूरी है। शिव जी के तांडव नृत्य को और पार्वती के मुख की शोभा को पत्थरों की सहायता से वर्णन करना जड़ को चैतन्य बना देना है। इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से अभाव है। महमूद ने जो सोमनाथ के मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां तोड़ी थीं, उससे उनकी कुछ भी वीरता सिद्ध नहीं होती। उन मूर्तियों को तो हर कोई तोड़ सकता है। उनकी वीरता की प्रशंसा तब होती जब यूनान की प्रेम मजदूरी अर्थात वहां वालों के हाथों की अद्वितीय कारीगरी प्रकट करने वाली मूर्तियां तोड़ने का साहस कर सकता। वहां की मूर्तियां तो बोल रही हैं, वे जीती जागती हैं, मुर्दा नहीं हैं। इस समय के देव स्थानों में स्थापित मूर्तियां देखकर अपने देश की आध्यात्मिक दुर्दशा पर लज्जा आती है। उनमें तो यदि अनगढ़ पत्थर रख दिए जाते तो अधिक शोभा पाते। जब हमारे यहाँ के मजदूर, चित्रकार तथा लकड़ी और पत्थर पर काम करने वाले भूखों मरते हैं, तब हमारे मंदिरों की मूर्तियां कैसे सुंदर हो सकती हैं। ऐसे कारीगर तो यहाँ शूद्र के नाम से पुकारे जाते हैं। याद रखिए, बिना शूद्र राजा के मूर्ति पूजा किंवा कृष्ण और शालिग्राम के छिछोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है जो आज हम जातीय दरिद्रता से पीड़ित हैं। अगला उपशीर्षक है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श को दर्शाने वाले देवता रस्किन और
टॉल्स्टॉय आदि हैं। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहाँ के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने के पूर्व ही उसका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की तरह इन महात्माओं को इस नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ, और क्यों ना हो। इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहाँ वालों के भाई बहन नहीं उनकी सारी जाति पिस गई, उनके जीवन के धुरे टूट गए, उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक ही दो स्थानों में एकत्र हो गया। साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ पांव फट रहे हैं, लहू चल रहा है, सर्दियों से ठिठुर रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य। परंतु अमीरी भी मानसिक दुखों से विमर्दित है। मशीनें बनाई तो गई हैं मनुष्यों का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें ही काली काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही हैं। प्रभात होने पर ये काली काली बलाएं दूर होंगी, मनुष्यों के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोगों को मजदूरी से लेस मात्र भी प्रेम नहीं है, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। पश्चिम वालों के तो ये गले पड़ी हुई बहती नदी की काली कमली हो रही हैं। वे छोड़ना चाहते हैं, परंतु काली कमली उन्हें नहीं छोड़ती। देखेंगे पूर्व वाले इस काली कमली को छाती से लगाकर कितना आनंद अनुभव करते हैं। यदि हम में से हर आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से साहस पूर्वक अच्छी तरह काम करे, तो हम मशीनों की कृपा से बढ़े हुए परिश्रम वालों को वाणिज्य के जातीय संग्राम में सहज ही पछाड़ सकते हैं। सूर्य तो सदा पूरब से ही पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता के नए प्रभात को हम पूर्व से भेजें। इंजनों की वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को भूखा नंगा रखती है और केवल सोने, चांदी, लोहे आदि धातुओं का पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका है कि इनसे मनुष्य का दुख दिन पर दिन बढ़ता है। मनुष्य जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना, काल का डंका बजाना होगा। दरिद्र प्रजा और दरिद्र होकर मर जाएगी, चेतन की वृद्धि होगी। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर निष्कपट सेवा ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। परस्पर निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र करना है तो मनुष्य जाति के लिए आनंद मंगल का एक साधारण सा महातुच्छ उपाय है। धन की पूजा करना नास्तिकता है। ईश्वर को भूल जाना, अपने भाई बहनों तथा मानसिक सुख और कल्याण देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं के कुल्हाड़ी से काटना है। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम प्राप्त नहीं होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है। तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। आओ, यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में लें, मिट्टी खोदें और अपने हाथ से उसके प्याले बनावें। फिर एक प्याला घर में कुटिया में रखावें और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेमामृत पान करें। आखिरी में जो है एक महत्वपूर्ण शेर है, इसको भी देखेंगे एक बार कि है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। तो ये जो है आपका निबंध यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। पेन चलना हालांकि बीच में बंद हो गया था, लेकिन फिर मार्कर से काम लिया गया। तो निबंध आसान था। जितने निबंध आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उनमें से मेरे ख्याल से सबसे आसान निबंध है। बड़ी आसानी से बिना मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किए हुए बड़ी अच्छी तरीके से निबंध समझ में आ जाता है। एक ही बार में निबंध बाकायदा रट जाता है। अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें, एक दो बार सुन लें,
तो बड़ी अच्छी तरीके से आप इसमें से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये 2 क्लासेस इस निबंध की थी। एक पहले क्लास बनाई जा चुकी है, दूसरी क्लास थी। निबंध आपका पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं कि निबंध आपको बहुत 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 अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।